हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। ये लेक्चर नंबर 20 है इस सब्जेक्ट का, इस सीरीज का, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एंटी माइक्रोबियल्स क्या होते हैं, उनका डेफिनेशन क्या है एंड क्लासिफिकेशन क्या है। So before start the video, make sure that you hit that subscribe button, press that bell notification so that you will get all the notification from this channel। तो बताते हैं एंटी माइक्रोबियल्स का डेफिनेशन क्या होता है। So basically as the name indicate, the anti means जो अगेंस्ट काम करे माइक्रोब्स के, जो माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है उसको इनहिबिट करने का काम करे या फिर उनको किल करने का काम करे। और हमारी जो जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्युमुलेशन हुआ है, जहाँ पे भी डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ पे जहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, उसको उस डिजीज फ्री करे या फिर आप कह सकते हो इन्फेक्शन फ्री करे। तो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को, जो ये सब जो मैंने चीजें बताई हैं उसको फुलफिल करेगा, उसको हम बोलेंगे एंटी माइक्रोबियल्स। तो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल। एंड एंटी माइक्रोबियल इज अ सब्सटेंस दैट आइदर किल और इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया, फंगी एंड प्रोटोजोन्स। तो माइक्रोब्स M/O यानी कि शॉर्ट फॉर्म में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लिख देते हैं। तो एंटी माइक्रोबियल्स क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है वो जो या तो किल करे या फिर इनहिबिट करे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को, सच एज जैसे कि एग्जांपल है बैक्टीरिया, फंगाई और प्रोटोजोन। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हिस्ट्री क्या है? द हिस्ट्री ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स बिगिंस विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ पेस्ट्योर एंड जोबर्ट, हु डिस्कवर्ड that one type of bacteria could prevent the growth of another। So, अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में क्या है कि हिस्ट्री ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स बिगिन होती है, स्टार्ट होती है किसके ऑब्जर्वेशन के साथ? विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ पास्चर एंड जॉबर्ट और पेस्ट्योर की ऑब्जर्वेशन के साथ ये स्टार्ट होती है। जिसमें क्या ऑब्जर्वेशन थी? उन्होंने डिस्कवर किया था कि एक टाइप का अगर बैक्टीरिया है तो वो कुड प्रिवेंट कर सकता है ग्रोथ ऑफ अनदर, दूसरे टाइप के बैक्टीरिया की ग्रोथ को। उन्होंने ये डिस्कवर किया था। अब टर्मिनोलॉजीज क्या है, यानी कि हम पूरा एंटी माइक्रोबियल का हम चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें डिफरेंट हम सब्सटेंसेस का स्टडी करेंगे, उनका प्रिपरेशन हम पढ़ेंगे। तो उसमें बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी। तो उन टर्मिनोलॉजीज को समझना पहले बहुत जरूरी है कि बेसिकली वो टर्मिनोलॉजीज का डेफिनेशन क्या है, उसके क्या मायने हैं। तो इसमें इस कैटेगरी में फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या होता है? An infection is a invasion of body tissues by disease causing microorganism। इन्फेक्शन क्या है? इन्वेशन है किसका? बॉडी टिश्यूज का। किससे? डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म, जो कि डिजीज कॉजिंग जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है, वो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज कॉज कर रहे हैं टिश्यूज में, उसको हम क्या बोलेंगे? अगर उस टिश्यू का इन्वेशन हो रहा है या फिर वो मतलब अपना जो नेचर है या जो अपना वर्क है उसमें उसको दिक्कत हो रही है टिश्यू को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने जो डिजीज डेवलप की उस कारण से, तो उसको हम बोलेंगे इन्फेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर टिश्यू। सेकंड है माइक्रोबायोसाइडल। माइक्रोबायोसाइडल क्या होते हैं? किल्स द माइक्रोब्स। दीज आर द सब्सटेंसेस विच हेल्प्स या फिर विच किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज माइक्रोबायोसाइडल। उनको हम माइक्रोबायोसाइडल बोलते हैं। थर्ड है माइक्रोबायोस्टैटिक। ये क्या होता है? इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। जहां पर प्रीवियस वन यानी कि माइक्रोबायोसाइडल किल कर रहा है, वहां पे सेकंड जो है माइक्रोबायोस्टैटिक, वो क्या कर रहा है? इनहिबिट कर रहा है ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को। फोर है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं? यूज्ड ऑन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स और आउटसाइड द बॉडी। दीज आर द सब्सटेंसेस विच आर बेसिकली यूज्ड टू reduce the growth of the microorganism or to kill the microorganism on the non-living surfaces, not for the living surfaces। टिश्यू सेल्स उसके लिए यूज नहीं होते, नॉन लिविंग सर्फेसिस के लिए यूज होते हैं। सच एज वॉल्स पे हम अप्लाई कर सकते हैं या फिर फ्लोर्स पे हम अप्लाई कर सकते हैं या फिर कोई ऐसा ग्लासवेयर वगैरह, इन सब चीजों पे हम अप्लाई कर सकते हैं। दीज ऑल सब्सटेंसेज आर नोन एज डिसइंफेक्टेंट। Next है antiseptic substances that are applied to living tissues skin to reduce the possibility of infection। जस्ट अपोजिट है डिसइंफेक्टेंट का। जहां पे डिसइंफेक्टेंट को हम यूज कर रहे हैं ऑन द नॉन लिविंग सर्फेसेस, वहीं पे हम एंटीसेप्टिक्स यूज करते हैं फॉर द लिविंग सर्फेसेस। फॉर एन एग्जांपल, टिश्यूज है, स्किन है, सो दैट वी कैन रिड्यूस द पॉसिबिलिटीज ऑफ द इन्फेक्शन दैट मे बी कॉज ड्यू टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। 6 है
कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी बेसिकली क्या होती है, ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शन विद स्पेसिफिक ड्रग विदाउट अफेक्टिंग द होस्ट। तो ट्रीटमेंट किसी भी सिस्टमिक इन्फेक्शन का विद स्पेसिफिक ड्रग, कोई भी स्पेसिफिक ड्रग के साथ, विदाउट क्या किए बिना, जो होस्ट है या ह्यूमन बॉडी है या जो होस्ट टिश्यू है उसको इन्फेक्ट किए बिना। यानी कि अगर हमारे किसी टिश्यू पे, किसी सेल पे इन्फेक्शन है ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वी आर अप्लाइंग अ कीमोथेरेपी, दैट इज अ प्रोसीजर टू किल दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ऐसा ना हो कि जिस सेल पे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सेल भी डिस्ट्रॉय हो जाए। तो विदाउट डिस्ट्रॉइंग दैट पर्टिकुलर टिश्यू और सेल, इफ वी आर अप्लाइंग अ सिस्टमेटिक वे टू किल द माइक्रोऑर्गेनिज्म बाय यूजिंग एनी टाइप ऑफ, आप कह सकते हैं एनी ड्रग, तो उसको हम बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कीमोथेरेपी। तो दीज आर सम terms, these are some terminologies that are going to use in this chapter, एंटीमाइक्रोबियल्स में यूज होने वाले हैं। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हैं। ओके, फर्दर वी विल मूव टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल, जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ बेसिस पे डिपेंड करता है। सो हियर द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ chemical structure, mechanism of action, type of organism, spectrum of activity, type of action and antibiotic obtaining from. So these are the basis on which we can classify the antimicrobials. So we will start from the first one, that is chemical structure, on the basis of chemical structure. तो first है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, काफी सारे एग्जाम्पल्स थे, मैंने कुछ ही मेंशन किए हैं। तो अगर इसमें से आप इजी ही मैंने मेंशन किए, तो इसमें से आप एक भी कट मत कीजिएगा, वरना बहुत ही कम कंटेंट हो जाएगा क्वेश्चन के लिए, आंसर के लिए। तो फर्स्ट है सल्फोनामाइड्स एंड रिलेटेड ड्रग्स, जिसमें डेप्सोन एक एग्जाम्पल है। सेकंड है टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट है इसमें अमीनोग्लाइकोसाइड, जिसमें है स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड जेंटामाइसिन। नेक्स्ट है ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक, जिसमें है वेंकोमाइसिन। नेक्स्ट है एजोल डेरिवेटिव्स, कीटेनोजोल एंड फ्लूसोनाजोल। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स, दीज आर द कैटेगरीज ऑफ ड्रग जो कि हमने क्लासिफाई किया है एंटीमाइक्रोबियल को ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। नाउ मूविंग टू द सेकंड बेसिस, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ MOA, यानी कि मोड ऑफ एक्शन। अगर हम एंटीमाइक्रोबियल्स को अप्लाई कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं अपने बायोलॉजिकल सिस्टम में, या फिर हम किसी भी टिश्यू पे अप्लाई कर रहे हैं, तो सेम थिंग, तो वो कैसे वहाँ पे एक्शन शो करेगा, व्हाट इज द प्रोसीजर टू शो द थेराप्यूटिक, आप कह सकते हो इफेक्ट इन अवर बॉडी। सो उसको बेसिकली हम बोलते हैं मोड ऑफ एक्शन, यानी कि किस तरह से वो एक्ट कर रहा है हमारी बॉडी में। तो उसके बेसिस पे हम अगर क्लासीफाई करना चाहें एंटीमाइक्रोबियल्स को, तो इसमें एग्जाम्पल है, क्या करता है वो, कॉज लिंकेज फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन, लिंकेज कॉज करता है फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन से, जिसका एग्जाम्पल है एम्फोटेरासिन बी, नाइस्टाटिन। एंड नेक्स्ट जो है, जो काम करता है, इनिबिट प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करता है, जैसे कि है टेट्रासाइक्लिन, इरेथ्रोमाइसिन। दीज आर द एग्जाम्पल्स which are responsible to inhibit the protein synthesis while we are taking any antimicrobial drug to our body, कंज्यूम कर रहे हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम को दे रहे हैं। थर्ड है इनिबिट DNA ग्राइरेज, इसका है सिप्रोफ्लॉक्सिन, द एग्जाम्पल ऑफ दिस। नेक्स्ट है इंटरफेयर विद DNA फंक्शन, इंटरफेयर करता है DNA फंक्शन के साथ, जिसका एग्जाम्पल है रिफार्मसिन। नेक्स्ट है इंटरफेयर विद DNA सिंथेसिस, एसाइक्लोविर इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है इंटरफेयर विद इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म एंड द एग्जाम्पल आर सल्फोनामाइड्स एंड सल्फोन्स। तो अगर हम क्लासिफाई कर रहे हैं एंटीमाइक्रोबियल्स को ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन, तो ये प्रोसीजर्स या ये आप कह सकते हो मोड ऑफ एक्शन वो शो करेगा अकॉर्डिंग टू द ड्रग, अकॉर्डिंग टू द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग, वो मोड ऑफ एक्शन उसका शो होगा बायोलॉजिकल सिस्टम में। सो रिमेनिंग जो है टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के हिसाब से अगर हम क्लासीफाई करें, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, टाइप ऑफ एक्शन, एंटीबायोटिक ऑब्टेनिंग फ्रॉम, अगर इन सब क्लासेस के बेसिस पे हम अगर क्लासीफाई करना चाहें एंटीमाइक्रोबियल्स को, वो भी हम कर सकते हैं। वो हम नेक्स्ट स्लाइड में, इसी वीडियो के नेक्स्ट स्लाइड में हम कवर करेंगे। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड ऑफ दिस वीडियो है द रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स। सो थर्ड वन जो था वो था ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट विच प्राइमरली एक्टिव। तो किस बेसिस पे कि टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है जिसके अगेंस्ट प्राइमरली वो एक्टिव है, एंटीमाइक्रोबियल्स जो है वो प्राइमरी तौर पर उसके खिलाफ एक्टिव हैं।
तो नंबर फर्स्ट इसमें है एंटी बैक्टीरियल, जिसमें कि पेनिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड आर द एग्जाम्पल। सेकंड कैटेगरी है एंटी फंगल, जिसका एग्जाम्पल है ग्राइसियोफुल्विन। एंड थर्ड वन जो है वो है एंटीवायरल, जिसका है साइक्लोविर एंड एमांटिडिन। नेक्स्ट है एंटी प्रोटोजोअल, जिसका है क्लोरोक्वीन। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स, दीज आर द कैटेगरीज जो कि किस में आती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन में एंटी माइक्रोबियल्स के। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। तो टू टाइप का स्पेक्ट्रम होता है, नैरो एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम एक्टिविटी यानी एक्टिविटी का स्पेक्ट्रम कैसा है, तो उसमें है नैरो में है पेनिसिलिन जी, एरिथ्रोमाइसिन, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में है टेट्रासाइक्लिन्स। फिफ्थ है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एक्शन अगर हम क्लासीफाई करें एंटी माइक्रोबियल्स को, तो उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं। प्राइमरली होगा, ये प्राइमरी नहीं, प्राइमरली बैक्टीरियोस्टैटिक, इसमें है सल्फोनामाइड्स, एरिथ्रोमाइसिन, और सेकंड है प्राइमरली बैक्टीरियोसाइड, इसमें है रिफाम्सिन एंड पेनिसिलिन। सो दिस ऑल आर द कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन की किस किस के बेसिस पे, कौन कौन सी कैटेगरीज के बेसिस पे क्लासीफाई अगर हम करें एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को, तो उनमें कौन कौन सी कैटेगरी और कौन कौन से एग्जाम्पल्स उसमें आएंगे ड्रग्स के। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स दैट अराइज विद द यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। अगर हम एंटी माइक्रोबियल्स को यूज करें तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं दैट जो कि ऑब्टेन आउट होती हैं अगर हम इनको यूज कर रहे हैं। तो नंबर फर्स्ट है टॉक्सिसिटी, नंबर सेकंड है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। टॉक्सिसिटी हो सकती है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो सकती हैं। थर्ड है ड्रग रेजिस्टेंस, फोर है सुपर इन्फेक्शन, 5 है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, और मास्किंग एंड एक्सचेनिक एक्शन मास्क हो सकता है। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट मे अराइज व्हाइल वी आर यूजिंग एंटी माइक्रोबियल्स एजेंट या एंटी माइक्रोबियल्स ड्रग्स। Choice of an antimicrobial agent, if we are selecting any antimicrobial agent for any kind of आप कह सकते हो डिजीज इन्फेक्शन, उसको क्योर करने के लिए, तो कौन कौन सी चीजें हमको ध्यान में रखनी है while we are selecting any antimicrobial agent or any drug that is related to antimicrobial category। तो उसमें है कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान में, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स हमको ध्यान में रखने, और सेकंड हमको ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स ध्यान में रखने। तो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो उसमें आएगा एज आएगा पेशेंट का, उसका रीनल और इफेक्टिव फंक्शन आएगा, रीनल किस तरह से काम कर रहा है, इफेक्टिव फंक्शंस वो उसमें आएंगे, वो चीजें हमको ध्यान में रखनी है। प्रेगनेंसी, मेक श्योर के जो पेशेंट है उसका प्रेगनेंसी स्टेटस हम चेक करें इन द केस ऑफ फीमेल। नेक्स्ट है जेनेटिक फैक्टर्स हम चेक कर, जेनेटिकली फैक्टर्स हमको चेक करने हैं। ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स कौन कौन से हैं, टाइप ऑफ एक्टिविटी हमको फाइंड आउट करना है कि जो भी हम एंटी माइक्रोबियल सिलेक्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए, तो उसकी टाइप ऑफ एक्टिविटी कैसी है, यानी कि मोड ऑफ एक्शन कैसे है, वो कैसे वर्क करता है, वो ध्यान में रखना है। सेंसिटिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो हम जिस भी ऑर्गेनिज्म पे उसको अप्लाई कर रहे हैं उसकी सेंसिटिविटी हमको चेक करनी है कि इवन वो उस एंटी माइक्रोबियल को आप कह सकते हो कि वो इतना सेंसिटिव तो नहीं है वो ऑर्गेनिज्म के वो उसका थेराप्यूटिक जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट है उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट ही कम्प्लीटली शो ना हो पाए। ऐसा ना हो कि हमारा जो ऑर्गेनिज्म है जिसका हमें अप्लाई कर रहे हैं वो एंटी माइक्रोबियल वो डिस्ट्रॉय हो जाए उसके आप कह सकते हो इफेक्ट से। रिलेटिव टॉक्सिसिटी हमको चेक करनी है। फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल हमको चेक करना है। दे आर बेसिकली टू थिंग्स, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। तो आप आई थिंक सेकंड ईयर में आपका फार्माकोलॉजी आ जाता है, हमारे टाइम में थर्ड ईयर में आता था फार्माकोलॉजी, तो सेकंड ईयर में आप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देती हूँ। फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो फार्माकोडायनेमिक यानी कि डी डायनामिक जिसमें आ रहा है उसका मीन होता है कि ड्रग क्या एक्ट कर रही है हमारी बॉडी पे। अगर हम कोई ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो वो पर्टिकुलर ड्रग हमारी बॉडी में जाके क्या चेंजेस कर रही है, वो कैसे एक्ट कर रही है। वहीं पे अगर हम बात करें फार्माकोकाइनेटिक की तो बॉडी किस तरह से एक्ट कर रही है उस ड्रग पे, राइट, यानी कि मेटाबॉलिज्म हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, बॉडी किस तरह से एक्ट कर रही है उस ड्रग पे, तो उसको हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक। तो हमको फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल भी चेक करना है कि हाउ आर रिसेप्टर्स, हाउ आर बॉडी एक्ट ऑन दैट ड्रग। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का भी हमको ध्यान में रखना है व्हाइल वी आर गिविंग या एडमिनिस्ट्रेशन हम करा रहे हैं किसी भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट का। एंड कॉस्ट भी हमको ध्यान में रखें, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा महंगा हो, तो वो सब चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स को अगर हम ध्यान में रखें तो। अब नेक्स्ट है कंबाइंड यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स। कंबाइंड यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स किस केस में किया जाता है,
टू रिड्यूस द एडवर्स इफेक्ट, अगर कोई एक सिंगल एंटी माइक्रोबियल के इफेक्ट बहुत ज़्यादा है तो उसके साथ एक हम ऐसा कॉम्बिनेशन उस पेशेंट को दे देते हैं ताकि उसके एडवर्स इफेक्ट जो है वो कम हो जाए और थेरापेटिक इफेक्ट या पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट है टू ब्रॉडन द स्पेक्ट्रम ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट, और स्पेक्ट्रम को ब्रॉड करने के लिए भी हम एक कॉम्बिनेशन में एंटी माइक्रोबियल्स दे देते हैं। सो आज की इस वीडियो में हमने कवर कर लिया डेफिनेशंस, उनका आप कह सकते हो क्लासिफिकेशन और डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज और डिफरेंट अदर थिंग्स भी हमने, जैसे कि प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती हैं, चॉइस हम कैसे करें, कॉम्बिनेशन हम किस केस में देते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स का। So this is it for today's video. Hope you like the video, and if you do then don't forget to like, comment, share and subscribe to my both channels. दूसरे चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. So thank you for watching. Thank you.